बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। द्वादश अंगुल पर्यंते न सागरे विमले अंबरे शम विधि दृशि प्रसाम मेय तयाम प्राण स्पंदनो निरुध्यते। जब ज्ञान दृष्टि सुरत चेतन वृत्ति नसाग्र से 12 अंगुल पर स्वच्छ आकाश में अस्थिर हो तो प्राण का स्पंदन रुद्ध हो जाता है। और यह ज्ञान गुरु की कृपा से ही प्राप्ति होती है। जब वह इसीलिए संत महात्मा लोग जबकि यमराज से ऊपर उठ जाता है, यमराज इस शरीर में प्राण लेने के लिए आते हैं, लेकिन जो ध्यानी हैं वह क्या करते हैं, अपने ज्ञान से सूरत चेतन को जीवात्मा को नसाग्र से 12 अंगुल पर स्वच्छ आकाश में स्थिर कर देते हैं तो प्राण का स्पंदन रुद्ध हो जाता है, मृत्युवत समान हो जाता है। प्राण वायु वहाँ प्राण रहता ही नहीं है तो यमराज तो खाली हाथ लौट कर चला जाता है। इसलिए जो संत महात्मा हैं उनको इस बात का स्वयं जो है उनको शक्ति हो जाता है, इच्छा मृत्यु का उनको अपना शक्ति प्राप्त हो जाती है कि जब वह शरीर छोड़ सकता है नहीं छोड़ सकता है, वो अपने में सामर्थ्यवान हो जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की और आदमी का कीमत नहीं है, उनके ज्ञान का कीमत है। ज्ञान उसमें कितना पड़ा। इस वेदांत शब्द का अर्थ होता है ज्ञान का अंत। ज्ञान का अंत कहाँ होता है? ज्ञानियों ने ज्ञान को 4 भागों में विभक्त किया है। श्रवण, मनन, निधि ध्यासन और अनुभव। ज्ञान का आरंभ श्रवण से होता है और उसकी परिसमाप्ति अनुभव में होती है। इसलिए कहते ज्ञान रतन का जतन कर माटी का संसार, हाय कबीरा फिर गया फीका है संसार। ऋग्वेद में आया है नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम विद्यते। ज्ञान अनाद नाद में जो है वह ज्ञान रूपी महासमुद्र में डूब नहीं जाए सरस्वती, इसीलिए नाद के निकट, नाभि के निकट में तुम्बी हमेशा लगाए रखती है। उनको भी इस बात का भय है, जो कि ज्ञान की देवी मानी जाती है सरस्वती। उनको भी भय है अनहद नाद में कहीं वह महासमुद्र ज्ञान में बह न जाए, डूब न जाए। एक मैं उदाहरण देता हूँ। एक राजा के दरबार में कोई कलाकार 3 मूर्ति लेकर के आए। तीनों मूर्ति की क्या क्या कीमतें हैं, कलाकार ने उत्तर दिया। इस पहली मूर्ति की कीमत कोई दे नहीं सकता, यह अनमोल है। दूसरी मूर्ति की कीमत 1 कौड़ी है और तीसरी मूर्ति अमोल है, अर्थात इसकी कुछ भी कीमत नहीं है। राजा ने मूर्तियों को अच्छी तरह देखा किंतु बात उसकी समझ में नहीं आई। राजा ने मंत्री को बुलाकर मूर्तियों को दिखलाते हुए पूछा, इन तीनों मूर्तियों की कीमत 3 तरह की क्यों है? मंत्री ने द्रव्य की दृष्टि से देखा, तीनों का द्रव्य एक ही द्रव्य का है। वजन की दृष्टि से में तीनों का वजन एक से थे। कला की दृष्टि से देखने में लगा तीनों को कला एक सी थी। मंत्री ने घबराया, सोचने लगा कि तीनों के द्रव्य में 19-20 होता
अथवा तीनों के भजन में किसी प्रकार का 19-20 होता तो बनावट में 19-20 होता तो मूल्य में 19-20 हो सकता था, किंतु तीनों मूर्तियां सब प्रकार समान होने पर भी मूल्य अंतर क्यों? आखिर मंत्री ने मंत्री ही होते हैं, मंत्री की मंत्रणा से ही राजा राज्य चलाते हैं। मंत्री के मस्तिष्क में एक विचार आया, उसने हाथ में एक सिक्की लेकर के पहली मूर्ति के कान में डाली। वह सिक्की मूर्ति के कान के जाकर के हृदय तक पहुंच गई। दूसरी मूर्ति के कान में जब सिक्की डाली तो वह सिक्की मूर्ति के मुंह से बाहर निकल गई। तीसरी मूर्ति के कान में जब सिक्की डाली तो वह सिक्की मूर्ति के दूसरे कान से निकल गई। मंत्री ने कहा, राजन, तीनों मूर्तियों की कीमत सही है, अर्थात एक आदमी ऐसा होता है जो वह कुछ कान से सुनता है और उसको हृदय अंगम करता है, यानी अपने आचरण में उतारता है। इसलिए कहता है संत महात्मा लोग, सुनी समझाएं मन मुदित मनो, मन जहीं जहीं अनुराग, लहें चार फल अक्षर जनो, साधु समाज पर्याग। संत महात्माओं के शब्दों को सुन व समझ कर करके श्रद्धा युक्त होकर करके अमल करने से चारों फल की प्राप्ति होती है। कौन कौन फल? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और जो समझ नहीं सका, पहले सुना नहीं, तो क्या फल मिलेगा? समझ सुन करके भी समझ नहीं सका, ये कौन से सुना, दूसरा कौन से सुना, कोई फल लाभ नहीं। जो सुन करके अपने हृदय में रखा और उसको अमल किया, उसे ही अद्भुत और चमत्कारिक अलौकिक लाभ मिलता है। सुख और परम सुख की प्राप्ति होती है। उसको उत्तम आचरण वाला कहा जाता है, सर्वोत्तम आचरण। उसकी जो है वह अपने जीवात्माओं का सत्कल्याण करने के लिए सद्बुद्धि से संत महात्माओं के शब्दों को अमल कर करके सतलोक की प्राप्ति कर लेते हैं। और जो महात्माओं, संत महात्माओं की शब्दों की अवहेलना करते हैं, एक कान से दूसरे कान, उसका कोई कीमत नहीं। उसकी कीमत कौन दे सकता है? दूसरे प्रकार का आदमी ऐसा होता है कि वह जो कुछ सुनता है उसको याद रखता है और समय आने पर मुँह से कुछ कहता भी नहीं, कुछ कहता भी है। उसकी कीमत 1 कौड़ी है। लेकिन जो एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकालता है, उसकी क्या कीमत होगी? अर्थात कुछ भी नहीं, उसका कौन कीमत? इधर से सुना उधर से, वो तो सुनने का रखने का उसका शक्ति ही नहीं। इधर से सुना, कौन से उधर से निकला। वेदांत ज्ञान बतलाता है कि श्रवण से जो ज्ञान हो उसका मनन करो और श्रवण मनन से निर्णित ज्ञान को अपने आचरण में उतारो, अभ्यास में लाओ। अभ्यासी अभ्यास करते करते सन्य उसमें अभ्यास हो जाता है और निधि ध्यासन के अंत में अनुभव ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उसी अनुभव ज्ञान से वह जो है ब्रह्म की ओर बढ़ने लगता है। तीनों पर्दों के आत्मा, तब वो अनुभव ज्ञान से तो आत्मज्ञान होता है और आत्मज्ञान से विषय की जो है प्रत्याग की शक्ति है, तो उसको माया संव्याप्त नहीं होता है। तब जो आत्मज्ञान जब हो जाता है, विषय उसको त्यागने की शक्ति हो जाती है और फिर जो है सदगुरु की कृपा से वो तीनों पर्दों के पार सार शब्द और सार शब्द से निशब्द पर ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि ज्ञान रत्न का ही प्राप्त करने का जतन करें और उसको हृदय में संगम करें और अमल करें यथाशीघ्र। एक सज्जन जो है एक महात्मा जी के पास पहुंचे। उसने जंगल में आश्रम बना के, महात्मा जी थे तो सज्जन ने जा कर के, पैसा वाला था, वो बन गए थे जंगल घूमने टहलने के लिए, देखने की ख्याल से रथ पर गए थे। तो उसने जा कर के पूछा, क्या करते हैं यहाँ जंगल में? तो महात्मा जी ने कहा, भगवत भजन करते हैं, ईश्वर चिंतन करते हैं। उस सज्जन ने कहा, क्या ईश्वर है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ ईश्वर है। उक्त सज्जन ने कहा, ईश्वर है यह मैं नहीं मानता हूँ। महात्मा जी ने कहा, ठीक है,
तुम ईश्वर को नहीं मानते हो, मैं अमेरिका को नहीं मानता हूँ। सज्जन ने कहा, महात्मा जी अमेरिका तो ही है, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो भूगोल पढ़ कर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका कहाँ है। साधु बाबा ने कहा, तुमको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम वेद उपनिषद संतों की वाणियाँ पढ़ करके देख लो, तुमको पता चल जाएगा कि ईश्वर कहाँ है। उस सज्जन ने कहा, महात्मा जी मैं अमेरिका का पता आपको बताता हूँ, सुनिए। आप दिल्ली में हवाई जहाज पर बैठिए और इंग्लैंड पहुँचिए, फिर वहाँ से अमेरिका जाने वाली विमान पर बैठिए और वहाँ जाइए। महात्मा जी ने कहा, तुम मेरी बात सुनो, तुम सुषमना में बैठो, सुषमना नाड़ी में, अज्ञात चक्र के 3 नाड़ी जो है इस जगह 3 रास्ता खुला है, इंगला पिंगला और सुषमना। सुषमना में तुम बैठो, सुषमना में सूरत को मैंने जीवात्मा को अस्थिर करो। तब जो है सुषमना में बैठो तो क्या जो बैठोगे तो वहाँ से आगे बढ़ो और सहस्र दल कमल में, तब त्रिकुटी में शून्य महाशून्य भवर गुफा होते हुए सतलोक पहुँच जाओ। अवश्य ये अंदर में पहले बिंदु के विमान पर और पीछे नाद के वायुयान पर बैठना होगा। उस सज्जन ने कहा, महात्मा जी ऐसा लगता है कि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं, तो सुनिए। एक ग्लोब होता है, उसमें संपूर्ण विश्व के चित्र बने हुए रहते हैं, उसमें देखकर आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका कहाँ है। साधु बाबा ने कहा, बिहार में एक संत हुए हैं महर्षि मही परमहंसदास जी महाराज। उन्होंने सत्संग योग नाम की एक पुस्तक लिखी है, जिसके 4थे भाग में उन्होंने पिंड ब्रह्मांड का चित्र दिया है। उसको देखने से तुमको पता चल जाएगा कि ईश्वर कहाँ रहते हैं। उक्त सज्जन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी अब मेरा भ्रम दूर हो गया, आपने प्रमाणित कर दिया कि ईश्वर हैं, इसमें संशय नहीं है। हमारे स्वामी महर्षि मही परमहंसदास जी गुरुदेव पूज्यपाद उन्होंने कहा है, उनसे जब प्रश्न पूछे उनके वाणी में मैं रखता हूँ, ईश्वर दर्शन के लिए क्या करना चाहिए। ये तो बताएं कि कहाँ है, कि भाई सुषमना में ध्यान करो, नाद ध्यान से, सुषमना ध्यान से, नाद ध्यान में, सुषमना ध्यान से तीनों पर्दों के पार, फिर जो है अनहद में जाकर नाद ध्यान से जो है सार शब्द निशब्द परब्रह्म। ये तो आपको जाने का रास्ता मार्ग बताएं, लेकिन कैसे पाएंगे, कैसे दर्शन होगा, उसके लिए हमारे गुरु महाराज होता है, युग नेत्र के किरण को अस्थिर करो रे भाई। दोनों नेत्र के किरण को अस्थिर करो यहाँ बिंदु पर, अज्ञात चक्र पर। युगधार के मिलन से ज्योति जगेगी भाई, ज्योति में सर्वव्यापक गुरु गम से सुनो भाई। सूरत ने शब्द को खींच कर देगा प्रभु से मिलाई, जिमी दूध के मथन से निकलेगी जतन से, तिमी ध्यान के लगन से प्रब्रह्म को निहारो। जिस प्रकार के दूध के मथन से निकले घी जतन से, आपके बड़े बुजुर्गों ने बताया आपको कि दूध से घी कैसे निकाला जाता है। उसी प्रकार संत महात्मा बताते हैं कि दोनों नेत्र के किरण को जब भावों पर, जब भावों के बीच में जो अज्ञात चक्र पर अस्थिर करेंगे तो सुषमना में जाएंगे, तो दोनों नेत्र जब एक धार हो जाएगा, वही कहता है जुग नेत्र की किरण को अस्थिर करो रे भाई, तब जुग धार के मिलन से ज्योति जगेगी भाई। ज्योति में सर्वव्यापक गुरु गम से सुनो भाई। ज्योति में, उस ज्योति में गुरु सर्वव्यापक है, ईश्वर है। गम से सुनो भाई, अनहद नाद को बोलते हैं, वह ओम ओम की ध्वनि स्वयं सुनाई पड़ने लगेगा, नाद पर चला जाएगा सूरत। तो वह कहता है सूरत ने शब्द को, जब वह शब्द जब उत्पन्न हो जाएगा वहाँ अनहद नाद पर ओम ओम की शब्दी, तो जो है वही शब्द को खींच कर, किसने, सूरत ने, ज्ञान ने खींच कर देगा प्रभु से मिलाई। कैसे, वह सूरत को निशब्द, सार शब्द मिलेगा, सार शब्द में निशब्द, निशब्द में जो है तो वह ब्रह्म की प्राप्ति है। कैसे, जैसे दूध के
मथन से निकलेगी जतन से, तुम्हें ध्यान के लगन से ब्रह्म को न हारो। बराबर ध्यान के लगन से ही आप ईश्वर तक या जीव आत्मा को पहुंचा सकते हैं। तब या फिर जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे, छुटकारा, फिर जिन्हें मरने का झंझट ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन बहुत से संशय विहीन वाला सज्जन को ही, श्रद्धावान को ही ईश्वर प्राप्ति हो सकता है, जो दृढ़ संकल्प से गुरु के, सदगुरु के वचनों को अमल करते हैं। और जिन्होंने सुन करके भी नहीं समझ सकेगा, इंद्रियां के विषय के आसक्ति के कारण से वह नाना प्रकार का तर्क दे करके उसको समझ नहीं सकेगा, तो अमल क्या कर, अमल नहीं करेगा, सिद्धि कैसे मिलेगी। संशय विहीन, श्रद्धावान, पूर्ण आस्था, धैर्यवान बन करके ही गुरु का जो है सदगुरु से कृपा प्राप्त करें, तब वह युक्ति बताएंगे, युक्ति से भक्ति, भक्ति से श्री सदगुरु महाराज। इसलिए बताते हैं, ऐन महल घट बंद करके चल सुख मन घाटी हो, दृष्टि दूरी स्थिर रहे तुम बिचही में फाटी हो। खुले राह आसमान की टूटे ब्रह्म टाटी हो, ज्योति मंडल धस विधायक निरखत बैराटी हो। दुर्धुन गही लही प्रेम पद बंधन लेहु काटी हो, संतन की राज रही भेक धर्म में पाटी हो। मैं ही देवी साहब दया दी ब्रह्म लियो काटी हो, ऐन महल पट बंद करके चल सुख मन घाटी हो। एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे। सुनना जो अंतरनाद हो, बाहर में क्या सुने। ब्रह्मनाद की अनुभूति हो, फिर और क्या गुने। सूरत शब्द योग हो, और योग क्या करे। सहज ही निज काज हो, कटुसाज क्या करे। सदगुरु की कृपा प्राप्त हो, प्राप्त क्या करे। मैं ही गुरु की आस हो, भव त्रास क्या करे। एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे। खोज करत यंतरु जियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। गुरु भेदी के चरण सेव कर, भेद भक्त पा लेता है। नित्य दिन तुरत अधर पर कर कर, अंधकार फट जाता है। पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन मुख आता है। छट 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 बिजली छटके, भोर का तार दिखाता है। चंदा उगत उदय हो, रवि हो, धुर शब्द मिल जाता है। गुरु सतगुरु के चरण अधीनन, अगम भेद यह पाता है। विविध भांति की कर्म जगत में,
जीवन घेरी फंसाता है, बाबा देवी कहें मैं ही से, सदगुरु ही बचाता है। खोज करत यंत्र जियरी, दृष्टिवान कोई देखा है। श्री सद्गुरु महाराज। घटपट तिहु के पार में साईं बसे ही अंतरे, जो मिलन को चाहता चटपट से कर संग संतरे। खटपट सभी मदमान को तजली, गुरु के मंत्र, पूरे गुरु का मंत्र यही। झटपट निरख अभियंतरे, बंद कर पलकों को कर मन की छटपट यंतरे। मध्य सुख मन बिंदु झलके लख ले वह हासे पंथरे। घटपट तिहु के पार जाने का असल यही है पंथरे। माया की लटपट से सब छूटे, यही राह से कहे संतरे। थिर हो के चल यही राह पर, तम जोत तटपट अंतरे। करके धुन पट छट पीलू, या टप के पाओ कंतरे। देवी साहब की हिदायत मान ले गुणवंतरे। में कहे सुख शांति मिलहि, भव का होई अंतरे। श्री सद्गुरु महाराज। इसलिए दूसरे पॉइंट में बताते हैं गुरु महाराज, जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सतसंतों ने। हृदय के भीतर में सतसंतों ने कहा, जीव उद्धार का द्वार है, पुकार कर कहा। संस्कृति संताप से कांप रहे, भव भौर भ्रमत जीव हाँफ रहे। संतृप्ति में त्रिताप, समना बराबर संतृप्ति में तीन ताप जो है, संताप से कांप रहे। दैहिक दैविक और भौतिक, यह संताप त्रिताप उसे कहा जाता है। से संतृप्ति संताप से कांप रहे, भव भौर भ्रमत जीव हाँप रहे। तीने ढाढ़स दे समुझाए कहे, गुरु नाम सुमर सतसंतों ने। गुरु ध्यान धरो मन में अपने, तिल द्वार लखो तन में अपने। श्रुति जोड़ी चलो धुनि धारण में, यह यतन कहे सतसंतों ने। पच केंद्र पे पांचों वजती, अनहद नौवत जेती ज्योति जरती। कहूँ केवल ध्वनि अनुभव करती, सूरत तन में कहे सतसंतों ने। सतसंतन की सतयुक्त यही, यही से भव बंधन दूर सही। होता मैं शंका न रही, सत सत्य कहा सतसंतों ने। जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सतसंतों ने। संतति संताप से कांप रहे, भव भौर भ्रमत जीव हाँप रहे। बहुत से समझ रहे हैं संत वाणी की शब्द की गंभीरता को समझें। क्या कह रहे हैं इस भजन में? जीव उद्धार के लिए, ब्रह्म प्राप्ति करने के लिए यह क्या कर रहे हैं? यह छटपट कर रहे हैं, पुकार के कह रहे हैं भीतर, घर के भीतर में। हे भाई, यहाँ बड़ा दुख हो रहा है। काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा मत्सर राग द्वेष के चक्कर में नाना प्रकार का रोग शोक संताप ताप पाप रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये सबको भोगना पड़ता है। 84 लाख जोनी में जोनी भटकना पड़ता है। ये जीवात्मा ने कह रहा है। इसलिए इसको हमको यहाँ से उद्धार के लिए सत्संतों के जो है शरण में लेकर के चलो। तुम इस विषय में आसक्ति के कारण से हमारा बड़ी दुर्गति होती है। सदगति के लिए सद्बुद्धि से सतोगुण में रहकर सदाचार का पालन करते हुए सदगुरु के शरण में लेकर चलो। तुम ये रूप रस में
मलमूत्र बीच कुंड में जो है कितना कष्ट झेलना पड़ता है। मरना, जीना, जन्मना, झूठ, क्रोध, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचारी, मलमूत्र का पसीना ढोना, ये मामूली बात है। नाना प्रकार का दुख होता है, रोग, शोक, बुढ़ापा। ये कहता है जीव ने कह रहा है, संस्कृति संताप से कांप रहे, संताप से बड़ा कांप रहे हैं, थर थर भौर भ्रमर जीव हाँप रहे हैं। भ्रमर जो है यह जीवात्मा बड़ा तकलीफ में है। जिन्हें ढाढ़स दे समझाए गुरु नाम सुमर संतों ने, सत्संतों ने उसको समझा रहा है कि तू गुरु का नाम जप, गुरु ध्यान करो धरो मन में, अपने तिल द्वार लखो तन में, अपने श्रुति जोड़ी चलो धुनि धारण में, ये यतन कहा सहे कई संतों ने। उनको श्रुति को सूरत को कहा रहा है, तू अस्थिर हो जा। पच केंद्रन में पांचों बजती अनहद नौवे ज्योति जरती, वह ज्योति के प्रकाश से अनहद नाद में चले जाओगे और वह वहाँ से केवल ध्वनि अनुभव करती। तो ध्वनि के पकड़ कर करके सूरत तन में कहे सत्संतों ने। सतसंतन की सतयुक्ति यही है, यही सब भवबंधन के दूर, यह भवरूपी भवसागर पार करने के लिए यह ज्योति से ध्वनि ही पकड़ करके 60 शब्द से निस्तब्ध में जा करके ब्रह्म की प्राप्ति करेंगे निस्तब्ध में। तब यह जो है जन्मने मरने का झंझट समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से कह रहे हैं। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर शन मुख दीजिए, चमकई बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए, शब्द सूरत या व्यास सरलत, करी करी सार सरल ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी, भव खंडन यारति यह निर्मल, हरिमे ही अमृत रस कीजिए, आरती तन मंदिर में कीजिए, ऋषि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज, सद्गुरु नमस्कार, जय जय।